संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जी, कृपया संबोधन के लिए आए। और मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम, इस कॉन्क्लेव का आज यह छठा पड़ाव है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के एक सक्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी, यहाँ के सांसद दर्शन सिंह जी एवं मंचासीन अन्य मेरे मंत्रीगण के साथी, राज्यसभा सांसद एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे विधायक बंधु और मंच पर उपस्थित ट्राइडेंट ग्रुप, ओसवाल ग्रुप व उनके साथ में कई देश के हमारे प्रतिष्ठित उद्योगपति बंधु, और उन सब से महत्वपूर्ण है हमारे बीच में जो यहाँ पर सामने एमएसएमई के नर्मदापुरम संभाग के हमारे सभी उद्यमी बंधु यहाँ एकत्र हुए हैं। 3000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और यही इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक बहुत बड़ी सफलता है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उज्जैन से प्रारंभ करा। मुख्यमंत्री बनते ही आपने जो संकल्प लिया कि प्रदेश के अंदर हमारे युवा उद्यम और उद्योगपति बनना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपनी दिशा व संभावनाओं का पता नहीं है, और वही संभावनाओं का पता दिलवाने के लिए आज जब हम यहाँ छठे पड़ाव पर हैं तो करीब करीब 18 से 20 हजार मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के हमारे युवा उद्यमियों को एक नया दिशा दर्शन मिला है, एक नया उत्साह बना है, और उसी उत्साह का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज एमएसएमई सेक्टर के अंदर, क्योंकि मुझे जो दायित्व दिया गया है वह एमएसएमई सेक्टर का दायित्व है, और एमएसएमई सेक्टर आज रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा दुनिया में स्थापित हो चुका है। और भारत जैसे बहुसंख्य देश में आवश्यक है कि हमारे एमएसएमई के उद्यम लगे, और जब एमएसएमई में हमारे स्थानीय उद्योगपति, हमारे स्थानीय युवा उद्यम लगाते हैं तो वे स्थानीय लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। और उसी क्रम में जब हमने इस साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले सालों में मध्य प्रदेश में 4 सालों में 400 यूनिट, इसके बाद के 2 सालों के अंदर 700 साढ़े 700 यूनिट को हमने प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत करे थे। परंतु अभी इस वर्ष का जो माहौल बना है जनवरी से, आज 850 के करीब यूनिटों को हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं, और इस वर्ष में 1200 यूनिट को हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। यह जो गति है यह दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की दिशा कितनी तेज हुई है। मैं ज़्यादा विषय को आपके बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमें सुनना है। मैं यही कहूँगा, अभी आपके बीच में सारे आशय पत्र, भूमि आवंटन के पत्र, उद्घाटन, लोकार्पण समारोह हुए, ये सारे के सारे धरातल पर उतरने वाले काम हैं, और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में आपके बीच में आज यहाँ से एमएसएमई सेक्टर के 1200 यूनिटों को 48 जिले के अंदर सिंगल क्लिक से 367 रुपए का अनुदान दिया गया है। यह केंद्रीकृत व्यवस्था एक पारदर्शिता का सिद्धांत
जो हमने लागू करा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज जो हमारे पास 788 यूनिटों को हमने स्वीकृति दी है, आज एमएसएमई में कोई भी यूनिट लगता है तो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसकी सब्सिडी व अनुदान स्वीकृत करते हैं। यह सारे कार्यों को एक नई दिशा के साथ में हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूरा एक समग्र विकास की कल्पना, आपने भी प्रेजेंटेशन देखे, चाहे पर्यटन की संभावना हो, माइनिंग की संभावना हो, बड़े उद्यमों की संभावना हो, और अभी आप लंदन और जब जर्मनी होकर के आए हैं तो वहाँ पर किसी उद्योगपति से बात कर रहे थे तब उन्होंने चर्चा हुई कि 5,000 करोड़ का उद्योग लगेगा, परंतु उन्होंने मुख्यमंत्री जी से उसी समय कहा मैं 5,000 के लिए नहीं 25,000 करोड़ के लिए आया हूं, और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उन्हें इनवाइट भी करा। और एक उद्यमी को तो जर्मनी के अंदर वहीं पर उनको लैंड अलॉटमेंट का लेटर 3 दिन के प्रयास के अंदर यह दिया। यही एक दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम के अंदर एक अपनी नई गति व नई दिशा ली है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि 2047 में भारत आत्मनिर्भर भी हो और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र बने, और उसी प्रयास में हम मध्य प्रदेश को भी योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजना हो, महिला के विकास की योजना हो, संस्कृति विकास की योजना हो। अभी 11 तारीख को जहां से हमारा 1 वर्ष पूरा हो रहा है, वहीं पर गीता जयंती, इस तरीके के आयोजनों के बारे में भारतीय संस्कृति के प्रयोजनों को जिस तरीके से मनाने का संकल्प लिया है, निश्चित यह पूरे देश के अंदर एक अनूठा प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ के समस्त युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें यह जो कॉन्क्लेव हुआ है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से इसके बाद के जो सत्र हैं, सेमिनार हैं, आप उन सत्र और सेमिनार में जाकर के और जो नए अनुभव, नए आइडिया और जो हमारे वक्ता हैं विभिन्न विषयों को समझे और उसकी इंडस्ट्रियाँ, क्योंकि आपने अभी पूरे मध्य प्रदेश का जो देखा परिदृश्य है, जो भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है कि कई अलग अलग तरीके के उद्योग लग रहे हैं, आप भी उन उद्योगों के बारे में समझें और अपने क्षेत्र के विकास के अंदर एक नई गति दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्री राकेश सिंह जी का। आज के इस गरिमामय आयोजन में प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के निवेशकों के आशाओं के केंद्र और मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, मंच पे विराजमान हमारे मंत्री श्री चेतन कश्यप जी, लोकप्रिय सांसद श्री दर्शन सिंह जी, सांसद बहन माया जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सीता शरण जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे सम्मानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण और मंच पर और सामने बैठे हुए सभी सम्मानीय उद्योगपतिगण, ये छठा कॉन्क्लेव है और इस तरह के कॉन्क्लेव या सम्मेलन निवेशकों को एक तरह का वातावरण निर्माण करने में सहायक होते हैं।
इनके माध्यम से निवेशकों को जहां उस क्षेत्र के बारे में, स्थान के बारे में विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, वहीं सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन और सरकार की तरफ से योजनाओं के साथ साथ उनके निवेश पर सरकार के सहयोग की गारंटी भी मिलती है। लेकिन अभी तक ये माना जाता था कि इनके लिए आदर्श स्थान बड़े शहर हुआ करते हैं और बड़े शहरों की चमक में नर्मदापुरम जैसा छोटा स्थान कहीं गुम हो जाया करता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने ऐसे सम्मेलनों को लेकर सोच बदली और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ऐसे स्थानों का भी चयन किया जिनके बारे में कभी विचार नहीं किया गया था। और आज नर्मदापुरम में होने वाला ये कॉन्क्लेव, इसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि स्थान की चमक महत्वपूर्ण नहीं है, वहां की संभावनाओं की जानकारी निवेशकों के साथ विस्तृत रूप से अगर आए और सरकार सहयोग के लिए खड़ी हो तो इतिहास बनता है ठीक वैसे ही जैसे हजारों करोड़ रुपए के भूमि पूजन के कार्यक्रम एक साथ एक ही दिन आज ही हुए हैं। यह दर्शाता है कि यह कॉन्क्लेव कितना सफल है। अभी मुझसे पहले विस्तृत प्रेजेंटेशन अलग अलग विभागों को लेकर हुए हैं, विस्तृत जानकारियों का आदान प्रदान भी हुआ है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना की है, तो उसके लिए आवश्यक है कि विकसित मध्य प्रदेश के बारे में भी विचार हो। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से निवेशकों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने अगर जा रहा है तो उसका ग्रोथ इंजन मध्य प्रदेश साबित होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये विकास की रफ्तार आने वाले समय में और भी तीव्र होना है। और ये माना जाता है कि निवेश का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से होकर गुजरता है। लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी पर बहुत व्यापक काम हो रहा है। इस नर्मदापुरम क्षेत्र में, इस रीजन में, इस जिले में ही केवल 4000 करोड़ से अधिक की राशि के 4 लेन सड़कों पर काम होने जा रहा है। शीघ्र ही 4 लेन सड़कों के माध्यम से इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों से भी नर्मदापुरम जुड़ा हुआ मिलेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले लोकपथ ऐप का लोकार्पण किया था कि जिसमें अगर कहीं खराब सड़क है तो कोई भी व्यक्ति जियो टैग उस ऐप पर जाकर फोटो खींचे उस सड़क की, उस गड्ढे की, और उसमें अपलोड कर दे, वो जियो टैग्ड फोटो होगी और 7 दिन के भीतर अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, वो स्वाभाविक रूप से उस अधिकारी के पास ही पहुंचेगी क्योंकि जियो टैग्ड होगी, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि 7 दिन के भीतर गड्ढा बोरा भर के और वापस से उस ऐप में डाले ताकि लोगों को यह पता चले कि वो गड्ढा भर गया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 5-6 महीने पहले जिस ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, अभी कल ही कौन बनेगा करोड़पति के शो में अमिताभ बच्चन जी ने लोकपथ ऐप को लेकर एक सवाल किया कि मध्य प्रदेश शासन का लोकपथ ऐप किस विषय से संबंधित है, और प्रतिभागी ने छूटते ही उत्तर दिया कि वो सड़कों से संबंधित है। मात्र 5 महीने में मध्य प्रदेश की सीमाओं से निकलकर और राष्ट्रीय स्तर पर
केबीसी जैसे शो में ये ऐप पहुंचा, ये दिखाता है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी गंभीर है। और मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर कार्यों के साथ साथ कनेक्टिविटी और अच्छा करने के साथ साथ मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होगा। और जो निवेशक आज यहां पर आए हैं, आने वाले समय में बड़ी संख्या में बड़े निवेशकों के साथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श स्थान के रूप में पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मां नर्मदा जी के चरणों में नमन। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और फिक्की के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है, जो निवेश और पर्यटन के नए अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग श्री शिवशेखर शुक्ला जी और फिक्की से श्री मनप मजुमदार जी को।